सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा है। एक रुकन मुल्क पर मुसल्लह हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तीनों मुल्कों ने मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे पर सऊदी वलीअहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहदे का मकसद तीनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका दिफाई, अस्करी और इज्तिमाई दिफाई सलाहियत को मज़ीद मजबूत बनाना है। मुआहदे के तहत किसी एक रुकन मुल्क पर मुसल्लह हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इसके मुताबिक मुश्तरका दिफाई इक़दाम किए जाएंगे। बयान में कहा गया कि मुआहदा तीनों ममालिक के तारीखी इस्लामी अखुवत, मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और देरीना दिफाई ताउन की बुनियाद पर तय पाया है। रहनुमाओं ने खित्ते और दुनिया में अमन सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अज़्म का अदा किया। ये मुआहदा मक्का मुकर्रमा में मुनक़्क़िदा मुश्तरका दिफाई सरबराह इजलास के मौका पर तय पाया, जहाँ तीनों रहनुमाओं ने दो वासैफ़ फ़रीक़ी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म की मक्का मुकर्रमा में किसरे सफ़ा आमद पर सऊदी वली अहद व वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के माबैन दो तरफ़ा मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार, आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा मोहम्मद आसिफ भी शरीक हुए। जमहूरियत तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन सैफ़रीकी इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँचे तो जद्दा एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। इस्लामाबाद हुकूमत खतरे में है, लेकिन उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, उनके अपने लोगों ने शुरू की है। नून लीग का एक खासा हिस्सा वज़ीर आज़म की हर कोशिश को नाकाम करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बाग में जलसे से खिताब, कहा कि बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि हुकूमत का खात्मा करीब है। ये नून लीग और पीपी की लड़ाई नहीं, असल कुछ और लड़ाई है। असल लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर की हो रही है। ये उनके ख़ानदान का अपना मसला है। आप कहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया, तो इसका हल भी बताएं। इसका हल जमहूरियत और आइन है। निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, नाकाम कराया गया। ये वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से भी लड़ा रहे हैं। अगर सिस्टम तबाह हो गया तो इसका हल भी होगा। आप असल बीमारी पर बात करने को तैयार नहीं। ताकत का सरचश्मा सिर्फ आवाम है, जिसे कबूल नहीं किया जा रहा। आज़ाद कश्मीर एक है तो इलेक्शन भी एक ही होना चाहिए। पहले कहा गया कि 10 सीटें हमारी जेब में हैं। नून लीग ने मीरपुर और मुजफ्फराबाद में इलेक्शन चोरी किया। अभी 11 सीटें रहती हैं। नून लीग वालों को पता चल जाएगा। पुंछ वाले अगस्त को शेर का शिकार करने वाले हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए 45 में से 23 सीटें दरकार, हमें 24 नशिस्तें मिल गईं। मरियम नवाज ने वादा किया था कि अगर कश्मीर ने नून लीग पर एतमाद किया तो पंजाब जैसी तरक्की होगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का हवेली में जलसा आम से खिताब, कहा कि हम कश्मीर हैं और कश्मीरी हमारा है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए बड़े मनसूबे शुरू किए जाएंगे। अब वादे पूरे करने का वक्त आ गया। मार के हक के बाद भारत को मालूम हो गया कि वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में किसी का हक छीनेंगे, ना किसी को अपना हक छीनने देंगे। पहाड़ों पर रहने वाले अपने बात पर डट जाते हैं। कोई माई का लाल आपका हक नहीं छीन सकता। मरियम नवाज ने कहा कि ख्वाहिश है पंजाब जैसे प्रोग्राम कश्मीर में शुरू हो। कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा अक्सरियत मिल चुकी है। मकबूजा कश्मीर में भी एक दिन आज़ाद कश्मीर का हिस्सा बनेगा। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी। मैं तो दावतें देकर थक गया हूँ, अब मुज़ाकरात के लिए कहना बंद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आमिर डोगर से मुलाकात में कौमी असम्बली के आइंदा इजलास से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। यौम आज़ादी की तकरीब में उनके MNAs के नाम मांगे, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। तारिक फजल चौधरी से मुज़ाकरात की बात हुई तो उसका पता नहीं। वज़ीर आज़म मुतादिद बार पार्लियामेंट के फोरम पर मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। जिन अपोजिशन के लोगों की वजह से पार्लिमानी कमेटी बनी थी, उन्होंने इसकी बहाली के लिए कोई दरख्वास्त नहीं की। हर मसले का हल मिल बैठने में है। तहरीक इंसाफ के पास मुज़ाकरात का ये बेहतरीन वक्त है। पार्टी को चाहिए कि इससे फ़ायदा उठाए। PTI सेनेटर अली ज़फ़र की ABN न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू, कहा कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान को PTI और PTI को पाकिस्तान की ज़रूरत है। PTI को कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। हुकूमत खुद हमारी तरफ हाथ बढ़ाए। PTI की तरफ से लॉन्ग मार्च की तारीख खत्म नहीं, इसमें तब्दीली मुमकिन है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने गैर कानूनी सिगरेट के धंधे का मामला PFUJ के सुपुर्द कर दिया। कमेटी इजलास में सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा कि कमेटी ने ABN की खबर पर नोटिस लिया। कहा कि चैनल मालिक और रिपोर्टर को उठा लो,
इससे मीडिया वर्कर्स में तशवीश पैदा हुई। मीडिया की खबरों पर नोटिस लेने के लिए 15 इदारे मौजूद हैं। FIR की बातों से हमारा दिल दुखा। सेनेटर तला महमूद का कमेटी में ABN न्यूज़ का भरपूर दिफा। कहा कि जमान मुगल शरीफ आदमी है, ABN को उस केस से फारिग करें। जब नकवी साहब ने कह दिया कि सिस्टम तबाह हो चुका तो बाकी कुछ नहीं बचा। सेनेटर तला ने कहा कि FBR बहुत सी पॉलिसियां ठीक नहीं बना रहा, इसका दोबारा जायजा लेना चाहिए। फैसल सलीम रहमान के ब्रांड कितने हैं? कमेटी ने FIA से मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला की ज़ैली कमेटी के इजलास में सेनेटर तला महमूद और सेनेटर दिलावर खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला, एक दूसरे पर कड़ी तनकीद। सेनेटर तला महमूद ने कहा कि उनका ज़ाती मफाद है, ये कमेटी के मेंबर हैं ना ही खुसूसी मेहमान। दिलावर खान के कमेटी में बैठने की वजह से कमेटी दागदार हो रही है, मेरी भी इज्जत उछाली गई। अगली मीटिंग में सेनेटर दिलावर आएंगे तो मैं मेंबर नहीं रहूंगा। दिलावर खान को बहैसियत एक्सपर्ट बुलाए। सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि मैं आपके बाप का नौकर हूँ कि मैं बतौर एक्सपर्ट आ जाऊँ। PTI के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में पेशरफ्त हुई है। तीनों शूटर्स की शनाख्त हो गई। इस राय के मुताबिक शूटर में असलान जट, सिकंदर और जीशान शामिल हैं। असलान जट सिकंदर और जीशान को गाड़ी में लाहौर लाया। सिकंदर और जीशान ने क्लिनिक में घुसकर अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल किया। दूसरी जानिब मरकजी मुलजिम असलान जट और 2 शूटर इलाका गैर फरार हो गए। CCTV टीम शूटर्स को पकड़ने के लिए वजीरिस्तान में मौजूद। अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने वाली टिकटॉकर में गिरफ्तार न हो सकी। टिकटॉकर मारिया फैसलाबाद की रिहायशी है। ड्राइवर असर से दोस्ती करके अब्दुल्ला ताहिर की तमाम मालूमात टिकटॉकर लड़की ने हासिल की। टिकटॉकर ने तमाम मालूमात शूटर को दी थी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की खुदकुशी या कत्ल कब्र कुशाई न हो सकी। मेडिकल बोर्ड की तब्दीली पर लवाहकीन ने मीर रजा की कब्र कुशाई से इनकार कर दिया था। पुलिस के मुताबिक तफ्तीशी ऑफिसर मेडिकल बोर्ड अरकान के बयानात रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके बाद कब्र कुशाई से मुतल्लिक आइंदा का लाहेमल तय किया जाएगा। वकील कहते हैं कि मेडिकल बोर्ड से मुतल्लिक बार बार नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। हम तीसरे नोटिफिकेशन को भी तस्लीम नहीं करते। रातों रात मेडिकल बोर्ड तब्दील करने की क्या जरूरत पेश आई? मेडिकल बोर्ड में कराची के अफसरान और डॉक्टर्स को शामिल किया जाए। मीर रजा के वालिदैन ने तफ्तीशी अफसरान को अपने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। हमारी बात सच साबित हुई। मीर रजा के कत्ल में 62 लोग मुलविस हैं। हम पहले से दिन से कह रहे हैं कि मीर रजा को कत्ल किया गया। नौजवान ताजिर के वालिद मीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि गौसल के वक्त मीर रजा के सर पर चोटें थीं, हथेलियों पर भी जिल्द नहीं थी। हम कब्र कुशाई के लिए तैयार हुए तो रात के अंधेरे में मेडिकल बोर्ड तब्दील कर दिया गया। नए 8 रुकनी बोर्ड में डॉक्टर सुमैया के अलावा तमाम मेंबरान तब्दील कर दिए गए थे। कराची में हादसे के दौरान जांबहक शहरी के वरसा को 23 साल बाद इंसाफ मिल गया। मकामी अदालत के अहले खाना को 1,06,61,000 रुपये की रकम अदा करने का हुक्म। दरख्वास्त में विफाक और दीगर इदारों को फ्री कैन बनाया गया। दरख्वास्त गुजारों ने 23 सालों का मार्कअप भी मांग लिया। हादसा शाहराह फैसल पर 2003 में हुआ था।